नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह एक 5 जून को रैली करने वाले थे, महारैली होने वाली थी, मगर अब वो महारैली कैंसिल हो चुकी है। आखिर इसका कारण क्या है, ये सवाल सभी के मन में होगा। दोस्तों, इसका कारण ये है कि अब उस महारैली का जो मेन एजेंडा था कि पॉस्को एक्ट के तहत जो संशोधन है वो लाना चाहिए, अब उसी एफआईआर को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह परेशान हो गए हैं। जी हाँ, जो 2 एफआईआर की गई थी और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप अब सामने हैं और आज पूरा देश उन आरोपों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठा रहा है। उन्हीं आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अब पुलिस ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की, जांच की बात की है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। और अब इसी आरोपों को ध्यान में रखते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी महारैली को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, 2 एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे। सबसे पहला तो एक बालिग पहलवानों ने लगाया था जिसके तहत कई आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर। दूसरा एफआईआर पॉस्को अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की के, नाबालिग पहलवान के साथ छेड़खानी को लेकर लगाया गया था। दोस्तों, दैनिक भास्कर की आप ये न्यूज देखिए जहां पर लिखा गया है कि एफआईआर में रेसलर्स के आरोप सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, फिजिकल रिलेशन की डिमांड की, ब्रजभूषण ने अयोध्या महारैली को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज दैनिक भास्कर की है और इसके साथ ही अब जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप सामने रखे गए हैं। आज पूरा देश उस आरोप को पढ़कर सिहर रहा है क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो सच में काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इतने चौंकाने वाले हैं कि पहलवानों ने ये तक आरोप लगाया है कि वो अकेले नहीं निकल पाते थे डर के कारण कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो। इस डर के कारण वो अकेले नहीं निकल पाते थे, उन्हें ग्रुप में निकलना पड़ता था। और इसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दोस्तों, आप इस खबर में देखिए कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। आप अपने स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए जहां पर लिखा गया है कि एफआईआर में नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण ने कहा कोऑपरेट नहीं किया तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में अंजाम भुगतेगी, बात नहीं मानी तो ट्रायल के नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट्स के ग्रुप में डाला, ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैच चेयरमैन तीनों दिल्ली से, यह नियमों के उलट। मैच के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की गई ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सके, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद स्पॉन्सरशिप छीनकर दूसरे को दी। लखनऊ ट्रायल्स में ब्रजभूषण ने पर्सनली आकर मिलने के लिए कहा, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये सारी असंवैधानिक चीजें की। ये सारे आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही आगे और भी कई आरोप लगाए गए हैं। पहली एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं सबसे पहले आप उस पर नजर डालिए। अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहली बार यौन उत्पीड़न हुआ, दिल्ली महासंघ कार्यालय में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश, टी शर्ट उतारी, सांस की जांच के बहाने गलत तरीके से छुआ, इलाज का खर्चा वहन करने पर फिजिकल रिलेशन के लिए कहा, जांच कमेटी के सामने पेश खिलाड़ी रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद की, बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, मानसिक रूप से परेशान हुए, प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हुआ। और ये बहुत ही आम सी चीज है, अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए और किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी की जाए तो ऐसे में जो आरोप लगाए हैं पहलवानों ने कि प्रतियोगिता पर उन्होंने वो ध्यान नहीं दे पाए और उनकी मेंटल स्टेबिलिटी कम होने लगी, ये सारे आरोप अगर इस तरह की हरकत किसी के साथ होती है तो जायज भी हैं और ये सारे आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जो और भी चीजें कही गई है उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहली एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 354A यौन उत्पीड़न, 354D
पीछा करना और चौथे सामान्य इरादे के तहत दर्ज की गई है। प्राथमिकी में ब्रजभूषण और WFI सचिव विनोद तोमर का नाम है, यानी विनोद तोमर और ब्रजभूषण शरण सिंह इसमें दो मेन आरोपी हैं जिनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए हैं। खबर में आगे देखिए क्या लिखा गया है। शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया है कि सभी महिला एथलीट जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो ग्रुप में चलती थी ताकि अकेले आरोपी से मिलने से बच सकें। एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान ब्रजभूषण ने होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर उसे छुआ, यानी ये सारी बदतमीजियां उसके साथ की गई और हर जगह पे कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश की गई। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जानकारियां सामने आ रही है। ब्रजभूषण की हरकतों से वह गहरे सदमे में थी। वह अगले कुछ दिनों तक ना तो ठीक से सो सकी और ना ही ठीक से खा सकी। ये सारे आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया और इस तरह की हरकतें करके उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को कम किया गया। दोस्तों, इस पूरी खबर में और आगे क्या है, क्या क्या आरोप हैं, ये इन सभी को आप ध्यान से सुनिए। सच में ये खबर काफी चौंकाने वाली है कि इस तरह से आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर और इस तरह की चीजें महिला पहलवानों के साथ होती थी जो हमारे देश के लिए बचपन से बड़े होने तक न जाने कितनी मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक लगे रहते हैं मेहनत करने में, और तब जाकर एक मेडल आता है सालों की मेहनत के बाद। और उस मेडल को कहा जाता है कि वो 15 रुपए का मेडल है और उसे गंगा में बहाने की नौबत आती है। इसके सिवा कहा जाता है कि गंगा में क्यों बहाना, नीलामी करवा दो। इस तरह की चीजें सामने आती है। दोस्तों, इसमें आगे और क्या आरोप लगाए गए हैं उसे गंभीरता से सुने। इलाज के बहन शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रजभूषण ने पहली बार उनका यौन उत्पीड़न किया था जब उन्होंने कथित तौर पर उनकी टी-शर्ट उतारी और उनकी सांस की जांच के बहाने गलत तरीके से उन्हें टच किया था। ये सारी चीजें दावा किया गया है। एक महिला खिलाड़ी ने यह भी दावा किया है कि उस चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था। ब्रजभूषण ने कथित तौर पर उनसे कहा कि महासंघ उनके इलाज का खर्चा वहन करने को तैयार है बशर्ते वह फिजिकल रिलेशन बनाए उनके साथ। जांच कमेटी ने बंद किए बार कैमरे। ये भी एक बड़ा आरोप लगाया गया, यानी जो जांच कमेटी बिठाई गई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच करने के लिए, उस कमेटी ने कैमरे को बार बार बंद किया जब ये सारे पहलवान वहां बयान देने गए थे। इसमें देखिए कि आखिर क्या आरोप लगाए गए हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक वह WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित पैनल के सदस्यों के सामने कैमरे के सामने पेश हुए। इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार बार बंद किया गया जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। महासंघ कार्यालय में जबरदस्ती की कोशिश। खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ और चैंपियनशिप के बाद जब वह नई दिल्ली में महासंघ कार्यालय गई तो उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई। यौन उत्पीड़न और पीछा करने की घटना ने उसे आघात पहुंचाया है। इन हरकतों की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान थी जिस कारण उसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया था। ये सारे गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर और कोच पर लगाए गए हैं। अब ऐसे में जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके बावजूद केंद्र सरकार इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि वो इसे लेकर जांच करेंगी, क्योंकि अब जो आरोप है वो सीधे तौर पर सभी के सामने हैं और आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी मामले में जब से FIR सामने रखी गई है, आरोप खुलकर सामने आए हैं, उसके बाद से बर्डन ऑफ प्रूफ एक शब्द काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि नॉर्मली जो केसेस दर्ज कराए जाते हैं उसमें प्रूफ वो इंसान साबित करता है, आरोपी के खिलाफ प्रूफ साबित किए जाते हैं। लेकिन जब बात बर्डन ऑफ प्रूफ की होती है तो उसमें पॉस्को अधिनियम जब
के तहत जब कोई केस दर्ज किया जाता है तो इसमें आरोप जो होते हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और आपराधिक मामले होते हैं। तो ऐसे में जो आरोपी होता है उसे अपने यानी कि अपनी ओर से ये प्रूफ करना होता है कि वो आरोपी नहीं है, सबूत उसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने क्या कहा है, सबसे पहले ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता के मुताबिक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में प्रावधान है। आमतौर पर मुकदमा करने वाले पर क्राइम को साबित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में दर्ज होने वाले केस गंभीर किस्म के अपराधों में आते हैं। इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, मतलब उसे वे सबूत जुटाने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सके। हालांकि ब्रजभूषण से जुड़े मामले में नाबालिग की उम्र को लेकर ही पुलिस जांच हो रही है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की धाराओं में पुलिस बदलाव कर सकती है। दोस्तों, इसे लेकर कहा गया है जिसमें कहा गया था कि लड़की की उम्र 2 साल कम बताई गई थी। रेप मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की बात साबित होने पर ही यह बात आती है कि क्या उन संबंधों में जोर जबरदस्ती थी। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप मामलों में एविडेंस एक्ट की धारा 144A में संशोधन के बाद यह माना जाता है कि रेप पीड़िता की कंसेंट नहीं है। ऐसे में आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है और उसे कोर्ट में यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है और उसने पीड़िता की कंसेंट से संबंध बनाए हैं। आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो आरोपी है उसे ये साबित करना होता है कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो सही नहीं है, वो निर्दोष है। उसे अपनी जो निर्दोष होने की छवि है वो प्रूफ करनी होती है। और अब इसे लेकर ही ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो पॉस्को अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज है नाबालिग के साथ छेड़खानी का, अब उसे लेकर जांच की जा रही है। अगर ये साबित होता है कि गलत तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, कंसेंट से माना जाता है, तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह बच जाते हैं। लेकिन जो चीजें हैं वो जांच के बाद सामने आएंगी, ये बात वकील साहब का कहना है। अब ऐसे में इन आरोपों को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं और जो एफआईआर में दर्ज आरोप हैं वो जितने गंभीर हैं, पुलिस इसे लेकर कितनी गंभीरता से जांच करती है यह भी गौरतलब होगा, क्योंकि पॉस्को अधिनियम के तहत जैसे ही केस दर्ज हुआ था गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की और कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। लेकिन अब इन आरोपों को लेकर जांच की बात कही जा रही है और जांच कब तक पूरी होती है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। इन आरोपों को लेकर जो लोग कह रहे हैं और जिस तरह के गंभीर आरोप है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।